सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 13 किताबें इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। यह कविता थी और हमने इसमें जाना कि हमारे जीवन में किताबों का कितना महत्व है। तो आइए आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। जमाना, जमाना यानी काल या फिर युग। राज, राज रहस्य, भेद। इंसान, इंसान क्या होता है? मनुष्य। साइंस, साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। सोचिए और बताएं। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको बताने हैं। किताबें क्या करती हैं? किताबें क्या करती हैं? क्या करती हैं? किताबें हमसे बातें करती हैं। हमसे बातें करके हमें क्या देती हैं? ज्ञान देती हैं। तो क्या इसका उत्तर क्या आएगा? किताबें हमसे बातें करके हमें ज्ञान देती हैं। किताबें किन किन की बातें करती हैं? किताबें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, खुशी की, जीत की, हार की, सभी प्रकार की बातें जो है वो किताबें करती हैं। किताबें क्या करना चाहती हैं? किताबें हमसे बातें करना और हमारे पास रहना चाहती हैं। क्या चाहती हैं? किताबें हमसे बातें करना चाहती हैं और हमारे पास रहना चाहती हैं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किताबें क्या आएगा इसमें? चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। क्या आएगा? कुछ कहना। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? कुछ कहना। किताबों में किसकी आवाज़ है? साइंस की। क्या आ जाएगा इसमें? साइंस। साइंस यानी विज्ञान, है ना। किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों में किसकी भरमार है? ज्ञान की। किताबों में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तो किसकी भरमार है? ज्ञान की। किताबों में ज्ञान की भरमार है। आगे है प्रश्न है आगे, किताबों में किसका राज है? किताबों में किसका राज है? तो किसका राज है? रॉकेट का, अर्थात अंतरिक्ष का राज है। किताबों में अंतरिक्ष का राज है। किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? किताबों से हमें इतिहास की, अंतरिक्ष की, विज्ञान की, भविष्य की, मनुष्य के एक एक पल की, रोज होने वाले कामों की, सभी की जानकारी जो है हमें वो किताबों से मिलती है। इस प्रकृति के बारे में, है ना, खेती के बारे में और परियों के किस्से, सभी प्रकार की जानकारी जो हमें किससे मिलती है? किताबों से मिलती है। किताबें जमाने की और इंसानों की बातें कैसे करती हैं? किताबें हमें बताती हैं कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, वो पहले कैसे रहता था और उसने कैसे धीरे धीरे उसका विकास हुआ, कैसे उसने प्रगति की, है ना, और वो आज के समय तक कैसे पहुंचा। इस प्रकार से वो जमाने की और इंसानों की बातें करती हैं। कैसे करती हैं? कि किताबें हमें बताती हैं कि कैसे इंसान का जन्म हुआ और कैसे उसने विकास किया और कैसे इंसान प्रगति करता हुआ आज के समय तक पहुंचा। यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? यदि किताबें नहीं होती तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम जो पुराना ज्ञान है, हमारी पीढ़ियों का, हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो हम तक नहीं पहुंचता। हमें यह भी ना पता लगता कि हमारा जन्म कैसे हुआ था, पुराने समय में मनुष्य कैसे रहता था। ना ही हम किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते, ना हम साइंस के बारे में, ना इतिहास के बारे में, ना परियों के किस्सों के बारे में, किसी भी प्रकार का हम कुछ भी नहीं जान सकते और मनुष्य जाति का विकास जो है वो रुक जाता और अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका हल निकालना कठिन हो जाता। दोबारा देखो, यदि किताबें नहीं होती तो हमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है वो हम तक नहीं पहुंचता और हमारी जो भी आज तक हमने ज्ञान प्राप्त किया है साइंस के बारे में, इतिहास के बारे में, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, वो आज तक कैसे पहुंचा, किसी भी प्रकार का हमें कुछ भी नहीं पता लगता और मनुष्य जाति का विकास जो है वो रुक जाता और अनेक समस्याओं का हल निकालना कठिन हो जाता। आगे है भाषा की बात। इनकी आवाज़ को नाम दो। जैसे चिड़िया के बोलने की आवाज़ क्या कहलाती है? चहचहाट। तो ऐसे ही
पत्तों के हिलने की जो आवाज है उसे क्या कहते हैं? सरसराहट। क्या कहते हैं? सरसराहट। और बादलों के गरजने की आवाज को गड़गड़ाहट। क्या? गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। नदी के बहने की आवाज को कल कल। कैसे बहती है नदी? कल कल, है ना? नदी ऐसे बहती है। अगला प्रश्न है, पाठ में फूल शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? फूल शब्द। फूल को सुमन, कुसुम, प्रसून आदि भी कहते हैं। कहते हैं ना? फूल को क्या कहते हैं? सुमन, कुसुम और प्रसून। इन शब्दों को समानार्थी कहते हैं, है ना? इनका भी अर्थ समान निकलता है। जैसे फूल वही अर्थ कुसुम का है, वही प्रसून का है, तो पुष्प का भी वही अर्थ है। तो ये समानार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? समानार्थी या फिर पर्यायवाची। तो आप भी नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सबसे पहले क्या है? संसार। संसार का क्या होगा? जग। क्या होगा? जग। विश्व, दुनिया। क्या आ जाएगा? जग, विश्व, दुनिया। हवा का पवन, वायु, समीर। क्या होगा? पवन, वायु, समीर। पानी का क्या होगा? जल। शाबाश। जल, नीर, वारी। ऐसे बेटा, नीर, नीर, वारी। छोटी की मात्रा आएगी, है ना? और जल आपको लिखना आता ही है। जल, 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 नीर, वारी। आकाश का आसमान, नभ, गगन। क्या होगा? आसमान, नभ, गगन। किताबें। किताबों का क्या होगा? पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें। और पोथियाँ। क्या होगा? पोथियाँ। मनुष्य। मनुष्य का क्या होगा? मानव, नर और मनुज। कैसे लिखोगे मनुज? मनुज, मनुज। मानव, नर, मनुज। बादल का जलद। क्या होगा? जलद। मेघ, मेघ। वारिद। कैसे लिखते हैं वारिद? वार को छोटी की मात्रा, वारिद, वारिद। मेघ, जलद, वारिद। ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द। इनका समान अर्थ निकलता है, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये आपके पाठ 13 का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।